हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे एंड आई वाज नॉट दैट मच ऑफ कंसिस्टेंट ओवर यूट्यूब। बट अब हम फिर से यूट्यूब पे आ गए हैं, अब क्वालिटी भी आएगी। और एग्जाम चल रहे थे तो इस बीच में आपको क्वालिटी नहीं दे सकता था यूट्यूब पे, सो फॉर मी क्वालिटी मैटर्स, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके वीडियो बनाया। आई होप यू विल लव दैट थिंग। सो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वीडियो का, वो ये है, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे एग्जाम हुए हैं एंड फॉर God's sakes, I have passed all the exams. So इसलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है और मेरा एग्जाम का एक्सपीरियंस क्या था। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ द वीडियो। जैसे कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला एग्जाम पैटर्न एंड माय एग्जाम एक्सपीरियंस मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। एग्जाम पैटर्न पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि वो चीज़ थोड़ा ज़रूरी है। और जैसे ये मैं पहले दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे क्रेडिट बुक या जाचूत बुक बोला जाता है इसे, तो ये मिलता है। इसमें आपके मार्क्स वगैरह सारे लिखे जाते हैं। और जो हमारा मेन सब्जेक्ट था क्या बोलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो था हमारा एनाटमी और नर्सिंग को हम आईपी भी बोलते हैं। तो उन दो का एग्जाम हुआ था हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, रिटन और ओरल में। और जो सारे होते हैं दैट इज बेस्ड ओवर द क्रेडिट्स क्या होते हैं। क्रेडिट्स जैसे कि अगर आप जा रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, मैम के सारे आंसर्स कर रहे हो, या फिर जो भी आपको होमवर्क दे रही है वो प्रोवाइड कर रहे हो, वो आप टाइम पे कंप्लीट करके दिखा रहे हो, तो उसके बेस पे आपको क्रेडिट मिलते हैं। क्रेडिट इज आउट ऑफ 5 में अगर आपको 5 आउट ऑफ 5 आ रहे, बहुत अच्छी बात है। 4 आ रहे फिर भी ठीक बात है, 3 भी आ रहे फिर भी ठीक बात है। लेकिन अगर 3 से नीचे आ रहे, यू आर फेल्ड इन दैट सब्जेक्ट, और उसका आपको रीवर्क या फिर जो रशियन में बोला जाता है अत्रवोत का, वो आपको देना पड़ेगा। एंड इफ यू आर स्कोरिंग अबव 2 लाइक 3, 4, 5, तो यू हैव क्लियर दैट सब्जेक्ट। तो ये मैं दिखा देता हूँ क्रेडिट कैसे मिलते हैं। इसका ऐसे थोड़े बहुत फोकस हो जा, हाँ थोड़ा सा फोकस होना, हाँ ऐसा। तो ऐसा आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं उस सब्जेक्ट के। और फिर अब मैं मेन बता देता हूँ, जो कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट के जो रिटर्न और ओरल होता है, उसमें जैसे आपको पता है इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं वो डेट आर फुल्ली थ्योरेटिकल बेस्ड। लेकिन यहाँ पे वो थ्योरीज भी लिखनी है आपको ओरल भी करना है और प्रैक्टिकल भी करना है। अगर आपका दिन खराब है तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आईपी और एनआरटी मतलब दोनों का सेम ही है, दोनों ही बता देता हूँ एक साथ। तो जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे, आपका एक मेन टेबल होगी जहाँ पे टीचर बैठा होगा, और सारे आपके जितने भी एनआरट या फिर नर्सिंग के टीचर है वो सारे टेबल्स ले लेके बैठे होंगे जिनके पास जाके आपको सुनाना है। तो आप मेन टेबल पे जाओगे, वहाँ पे स्लिप्स रखी होंगी क्वेश्चंस की, आपको उनमें से एक स्लिप उठानी है। फिर उस स्लिप में आपका टिकट नंबर मतलब स्लिप नंबर लिखा होगा और 3 क्वेश्चन होंगे। तो जो वहाँ पे टीचर बैठा होगा उसके पास आपके पूरे ग्रुप की लिस्ट होगी, उसमें आपके नाम के आगे टिक लगाएगा और जो भी आपने टिकट उठाई है उसका नंबर लिख देगा, जिससे कि आप बाद में उस टिकट को अपने दोस्त के साथ एक्सचेंज ना कर दो। क्योंकि अगर आपके दोस्त वाले क्वेश्चंस आपको आते होंगे और आपके दोस्त को आपके वाले क्वेश्चन आते होंगे, तो आप स्लिप चेंज करके भी कर सकते हो। तो ऐसे आपका 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपको एक पीस ऑफ पेपर मिलेगा जिसमें आपको अराउंड 10-15 मिनट्स मिलते हैं लिखने के, मतलब 10-15 मिनट ज़्यादा भी मिल सकते हैं क्योंकि इट इज़ बेस्ड जैसे आपने ये जाके आपको वापस सबमिट करी, फिर वो लाइन से लगा देता है सारे 400 बुक्स, और फिर जिस हिसाब से आपका नंबर आएगा उस हिसाब से आपको बुलाएंगे ओरल के लिए। तो अराउंड आप 10-15 मिनट्स मान के चलिए, उसमें आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फिर अगर आपको उस क्वेश्चन भी नहीं आता तो आपको जितना भी उस टॉपिक के बारे में आता है आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। और फिर आप ओरल पे जाओगे, ओरल पे मैम 1, 2, 3 अपने कॉपी में लिखेंगी, और जो आप फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे आपने ठीक सुनाया तो उसके हिसाब से आपको नंबर देंगी, आपने सेकंड का अच्छा सुनाया तो उसका ज़्यादा अच्छा नंबर देगी। तो ऐसे होगा। और फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन शुरू करेंगी, जो कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसके हिसाब से क्रॉस क्वेश्चन करेंगी कि ऐसे अगर ये होता है तो वो बताओ, वो होता है तो ये बताओ। तो ये होता है क्रॉस क्वेश्चनिंग। और फिर अगर आप एनाट में, तो एनाट में आपसे बोन्स भी मतलब ऐसे होल्ड अप या फिर स्कल या फिर कोई सी बोन दे दी और उससे आपको पॉइंट आउट करने को बोल सकते हैं चीज़ें। तो इसमें भी मार्किंग स्कीम आउट ऑफ 5 होती है। आउट ऑफ 5 वही जो मैंने आपको बताया कि 5, 4, 3 सही है, आप पास हो एग्जाम में। अगर उससे कम है तो आपको उसका रीटेस्ट देना पड़ेगा। फिर रीटेस्ट देने के बाद यू हैव, अगर आपने रीटेस्ट में क्लियर कर लिया तो यू हैव क्लियर दैट एग्जाम। और आपको अगर एक बार फेल हो तो आपको 3 चांस मिलता है, और 3 चांस में आप क्लियर नहीं कर पाते, यू आर गोइंग बैक टू इंडिया। तो ये होता है एग्जाम पैटर्न का। अगर मैं अपने एग्जाम एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ तो आई हैव क्लियर्ड बोथ द सब्जेक्ट। आईपी में आई गॉट अराउंड 5 एंड एनआर्ट में आई गॉट 4। तो पास है तो सही है, मतलब लाइक 5 भी 4 भी आ गए तो इट्स ओके, क्योंकि एनआर्ट में मेरी उतने अच्छे से नहीं थी उस समय, और जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें मैं थोड़ा सा हो गया था, 1-2 क्वेश्चन में मुझे नहीं आए थे, तो इसलिए मुझे 4 दिए गए। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। तो दिस वाज द वीडियो। आई होप यू लव दिस वीडियो। मैंने क्वालिटी डिलीवर करने की कोशिश करी, मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो क्योंकि एग्जाम्स वगैरह थे।
तो आप तो समझ गए होंगे। तो मैं फिर से आ रहा हूँ यूट्यूब पे। आई वांट द सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस, तो सपोर्ट कीजिए, शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को। और कुछ भी अगर मुझे इंप्रूव करना है वीडियो में तो यू कैन कमेंट डाउन ऑन माई वीडियो, आई विल ट्राई टू इंप्रूव दैट थिंग। आई होप यू लव दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।